हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमर भाटिया है फ्रॉम अमर ट्यूशन क्लासेस और मैं आपका 11th का आज ओसी सब्जेक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नेम है नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। तो चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि आपको 11th कॉमर्स में ओसी में यही सोचना है कि आप एक बिजनेसमैन हो, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस को एक्सपांड करना है और बिजनेस के बारे में ही सोचना है। हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में सोचना है। सो चैप्टर है नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इस साल 12th में बहुत सारे स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए हैं। 11th में आपको इसे लाइटली नहीं लेना है। जो 11th स्टैंडर्ड होता है वो 12th का बेस होता है। अगर आपका 11th परफेक्ट है तो 12th में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये जो भी है इसके पूरे नोट्स आपको प्रिंटेड मिलेंगे क्लासेस से। आप क्लासेस पर आइए और नोट्स कलेक्ट कर लीजिए। वर्ड टू वर्ड मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो नोट्स हैं वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। सो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई बिजनेस बी कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा जाता है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो पहले हम समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग होता है ऐसा कोई भी काम जो हम पैसों के लिए करते हैं, मनी के लिए करते हैं, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में या ओसी में। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एन एक्टिविटी कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट और मॉनेटरी कंसिडरेशन और टू सेटिस्फाई हिज नीड्स बाय गेटिंग मनी। कोई भी काम हम पैसों के लिए करते हैं तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। अब आइए समझते हैं कौन सा काम हम पैसों के लिए करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि कोई बिजनेस कर रहा है, क्यों करता है? पैसों के लिए। कोई जॉब कर रहा है, क्यों कर रहा है? सैलरी के लिए। कोई डॉक्टर है, टीचर है, एडवोकेट है, ये सारे प्रोफेशनल्स होते हैं। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ? फीस के लिए। तो कोई भी ऐसा काम जिससे हमें पैसा मिले उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग होगा कि हम कोई भी काम पैसा कमाने के लिए करते हैं, बट फिर उसमें एक कंडीशन है कि वो जो काम हमारा होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। लीगल का मतलब क्या होगा कि ऐसा कोई भी बिजनेस जिसे हमारी गवर्नमेंट, हमारी अथॉरिटीज़ हमें परमिट करती हों। सो एक लीगल एक्टिविटी कर कर जब हम पैसा कमाते हैं तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। मीन्स शॉर्ट में अगर आपको याद रखना हो तो ऐसा कोई भी काम जो करने से हमें पैसा मिलता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाएगा। A person doing economic activity satisfies the needs of others and gets economic benefit for him. जो भी एक पर्सन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई करना मीन्स एक बिजनेसमैन क्या करता है? अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट देता है तो उसके नीड्स को सेटिस्फाई करता है। नीड्स को सेटिस्फाई करने के बदले उसे मिलता क्या है बिजनेसमैन को? तो उसे पैसे मिलते हैं। सो पैसे मिलते हैं, सामने वाले कस्टमर की नीड सेटिस्फाई होती है, इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अ फार्मर बाय प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन, अ कारपेंटर मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर एक्सेट्रा। फार्मर फूड क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि जब वो फूड अपने कंज्यूमर को देता है तो उसे बदले में पैसा मिलता है, उसे कहते हैं एक्सचेंज करना। उस एक्सचेंज से पैसा कंज्यूमर से फार्मर के पास जाता है और जो फूड ग्रेन है वो फार्मर कंज्यूमर को दे देता है। तो ये काम क्यों किया गया? पैसा कमाने के लिए। कारपेंटर फर्नीचर क्यों बनाता है, क्यों मैन्युफैक्चरिंग करता है? क्योंकि उसे पैसा मिलता है।
सो कोई भी काम अगर हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। सो क्लियर हो गया आप सबका इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं। कुछ भी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आराम से शांति से इसे सुनिए और किसी ऐसी जगह पर चले जाइए जहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस ना हो। इसके पूरे प्रिंट आउट्स आपको मिल जाएंगे। सो ये तो हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आइए हम आगे देखते हैं इस चैप्टर में कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स ऐसा कोई काम आप कर रहे हो जिसमें आपको पैसा नहीं कमाना, आप फ्री में कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हो। अब ऐसा कौन सा काम होता है जो हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं। तो पहले इसकी मीनिंग को समझते हैं, डेफिनेशन को समझते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एन एक्टिविटी कैरिड आउट without the objective of monetary consideration, without the objective of monetary consideration means पैसों के लिए ये काम नहीं किया जाता। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और उसको डिटेल में समझेंगे। सोशल सर्विसेज बाय अ सोशल वर्कर, अगर कोई सोशल वर्कर है और वो सोशल सर्विस कर रहा है मीन्स फ्री में सर्विस कर रहा है, तो उसकी एक्टिविटी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। हम आगे आते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ आएंगे। वॉलेंट्री वर्किंग इन रिलीफ कैंप्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी एक्सेट्रा। अब ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बुक में दिए हुए हैं और मैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स देता हूँ जिससे आप क्लियर समझ जाओगे। सपोज करो कि आप किसी गुरुद्वारे में गए, वहाँ पर लंगर चल रहा है, आपने वहाँ खाना बनाया, आपने वहाँ सर्व किया, जो भी काम पूरा होता है वो सब आपने किया, या इवन आपने वहाँ पर डिशेस वॉश की। तो ये काम आप अपनी श्रद्धा से करते हो, पैसा कमाने के लिए नहीं करते हो। ऐसा जाकर नहीं बोलेंगे कि हमने काम किया है अब हमें पैसा दो। तो ये काम हमने क्यों किया, ये हमने फ्री में किया, किसी की मदद करने के लिए किया या अपनी मर्जी से किया, वॉलेंट्री सर्विस कहते हैं इसे। तो ये काम करने के लिए हमने पैसा कमाने का हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, तो इसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप स्कूल से घर जा रहे हो और रास्ते में आपको कोई जान पहचान वाला मिला, हो सकता है आपका रिलेटिव हो, आपका फ्रेंड हो, उसे आपने लिफ्ट दे दी और उसे अपने व्हीकल पर बिठाकर ले गए। अब ये काम क्या आपने पैसा कमाने के लिए किया? तो बिल्कुल नहीं, ये तो आपने उसे फ्री में लिफ्ट दी। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो पैसा कमाने के लिए नहीं किए जाते, वॉलेंट्री सर्विस होते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इवन हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट्स का इलाज तो करते हैं लेकिन बदले में उनसे फीस चार्ज नहीं करते, कुछ भी चार्ज नहीं करते, फ्री में करते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो ऐसा कोई भी काम जो आप किसी की हेल्प के लिए कर रहे हो, चलो कोई आपके रिलेटिव में कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है और उसे ब्लड की ज़रूरत है, आप गए हॉस्पिटल और ब्लड डोनेट कर दिया। ब्लड डोनेट करना ये आपने कोई पैसा कमाने के लिए नहीं किया, ये किसी की हेल्प कर रहे हैं हम। तो हेल्प करने के इंटेंशन से हम कोई भी काम करते हैं, कोई हेल्प हो, कोई सेवा हो, इसे हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसमें जो हमारा इंटेंशन होता है वो पैसा कमाना बिल्कुल नहीं होता। सो होपफुली क्लियर हो गया होगा आपका कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं। ठीक है, सो इकोनॉमिक, फिर से आते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स ऐसा कोई काम जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स पैसा कमाने के इंटेंशन से वो काम नहीं करते, हम किसी को हेल्प करने की वजह से करते हैं। रिसेंटली अभी कोरोना का हमने प्रॉब्लम देखा है, हमारी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड ने देखा। ऐसे टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास खाने के लिए नहीं था, जो पुअर क्लास होते हैं या मिडिल क्लास होते हैं, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने, संस्थाओं ने या इंडिविजुअल लोगों ने भी क्या किया, अनाज
डिस्ट्रीब्यूट किया, खाना बनाकर उन तक पहुंचाया। तो ये सब काम उन्होंने क्यों किया? पैसा कमाने के लिए तो नहीं किया। ऐसा तो उन्होंने नहीं किया कि खाना लेकर गए, बनाकर उन्होंने कहा ये लो फूड पैकेट्स और हमें इसके बदले पैसा दो। नहीं, ये इन्होंने क्यों किया? ये एक सेवा करने के लिए किया। तो इसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, सो क्लियर हुआ, समझ में आया कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं? एक बार फिर से रीड कर लीजिए और समझ लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस हैं और मोस्टली हमारे नोट्स इतने इजी लैंग्वेज में बने हुए हैं और जो एग्जाम्पल्स लिए गए हैं वो टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। सो आप एज इट इज़ अपने एग्जाम्स में लिखोगे तो मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि क्या होता है। तो ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिया हुआ है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। अब जब भी आप 11th-12th में इको या ओसी में कोई डिफरेंस लिखते हो तो आपको यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताना ज़रूरी हो जाता है। ये आपको ज़रूरी लिखना है कि आप कौन सा डिफरेंस एक्सप्लेन कर रहे हो। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट मोटिव इज टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट। हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते ही इसलिए हैं कि हमारा मोटिव होता है इकोनॉमिक बेनिफिट हो। हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हो मीन्स फिर से वही हमें पैसा मिले, मनी मिले, इसके लिए करते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करते हैं? सो मोटिव इज सोशल सर्विस, ह्यूमन सर्विस और सर्विस टू द कंट्री। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सर्विस की वजह से की जाती है, सेवा करते हैं लोग, सेवा की भावना से की जाती है, पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती। ठीक है, सो क्लियर हुआ इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मीन्स पैसा कमाना, नॉन इकोनॉमिक मीन्स पैसा कमाने की कोई भावना नहीं होती। एक्सपेक्टेशन। अब जब कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है? तो यहाँ पर है इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सपेक्टेशन इज प्रॉफिट, सैलरी, फीस एंड वेल्थ। जब भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमें प्रॉफिट हो। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि उसको सैलरी मिले। अगर कोई प्रोफेशनल है, जैसे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट हैं, कोई प्रोफेशनल है तो वो चाहेगा उसे फीस मिले, इसलिए वो काम करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड वेल्थ, वेल्थ मीन्स पैसा, प्रॉपर्टीज। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों की जाती है? पैसा कमाने के लिए। नाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सपेक्टेशन इज सोशल सर्विस, सर्विस टू द कंट्री, लव, अफेक्शन एक्सेट्रा। अब एक्सपेक्टेशन क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। जब कोई किसी को हेल्प कर रहा होता है तो वो ये नहीं सोच रहा होता है कि उसे रिटर्न क्या मिलेगा। मीन्स जब बिजनेस करते हैं तो हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें प्रॉफिट मिले, जॉब कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन है सैलरी मिले, मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक्सपेक्टेशन है फीस मिले। लेकिन जब हम किसी की हेल्प कर रहे होते हैं तो हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती तो ये क्यों किया जाता है? ये बिल्कुल ही किसी भी एक्सपेक्टेशन के बिना किया जाता है। थर्ड पॉइंट, टाइप। नाउ पैसा कमाने के कितने टाइप्स हैं? देयर आर 3 टाइप्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपके पास 3 टाइप्स हैं। इवन 12th के बाद भी जब आप पैसा कमाओगे, कोई बिजनेस करोगे, जॉब करोगे, आपके पास 3 टाइप्स हैं, 3 मेथड है पैसा कमाने का। एक तो बिजनेस कर लो। बिजनेस मीन्स कोई भी बिजनेस कर लो, क्लोथ का बिजनेस, फूड ग्रेन का बिजनेस, किसी भी टाइप का बिजनेस जिसमें आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो और सेल कर रहे हो तो उसे कहते हैं बिजनेस करना। दूसरा है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन में क्या होता है? जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कुछ परचेज या सेल नहीं करते हैं,
वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे एज अ टीचर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ परचेज या सेल नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जो मैं परचेज करूँ और सेल करूँ, मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ। सो इसे प्रोफेशनल कहते हैं। सेम डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट हैं। एडवोकेट के पास आप जाते हो, कोई प्रॉब्लम होता है तो वो क्या करता है, वो कोई प्रोडक्ट परचेज या सेल नहीं करता है, बट वो एक प्रोफेशनल है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उन्हें मिलती है फीस। बिजनेस में होता है प्रॉफिट, प्रोफेशनल्स को मिलती है फीस। एंड एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है कि कहीं पर कोई जॉब करना। एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होगा, कहीं पर कोई जॉब करना। सो जॉब करने वालों को क्या होता है, तो जॉब करने वालों को सैलरी मिलती है। तो पैसा कमाने के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बट किसी को हेल्प करने का कोई टाइप नहीं है। कोई टाइप क्यों नहीं है, क्योंकि हेल्प करने के लिए कोई मेथड नहीं, कोई सिस्टम नहीं। अगर आप रिच हो तो भी कर सकते हो, आप पुअर हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो मीनिंग क्लियर हो गई आपकी कि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का कोई टाइप नहीं है। आगे 4th पॉइंट देखते हैं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस, जॉब या प्रोफेशन करने में रिस्क होता है। सो देयर इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बट किसी को हेल्प करने में हमें कोई रिस्क नहीं होती। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए रिस्क है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का कोई रिस्क नहीं है। जब आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो कोई रिस्क नहीं होगा, बट अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो या जॉब कर रहे हो तो उसमें रिस्क हमेशा रहेगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिस्क होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई भी रिस्क नहीं होता है। अब मैंने आपको बताया कि अगर आप रिच हो तो भी कर सकते हो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पुअर हो तो भी कर सकते हो। अब सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं कि आप बस स्टैंड पे खड़े हो या रेलवे स्टेशन पर खड़े हो और वहाँ पर आपने देखा कि कोई एक सीनियर सिटीजन, एजेड पर्सन, जिसके पास 1 या 2 बैग हाथ में हैं और उसे ट्रेन में अंदर बैठना है, लेकिन वो बैठ नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास लगेज बहुत सारा है। आपने क्या किया, आप उसके पास गए, उसका लगेज लिया, उसे अंदर ट्रेन में बिठाकर आए। अब आप दूर से देख रहे थे कि ये एक सीनियर सिटीजन है, एजेड है, ओल्ड एज है, ये बैठ नहीं पा रहा है, मैं जाऊं और इसे जाकर हेल्प करूं। तो आप पुअर हो तो भी कर सकते हो, आप रिच हो तो भी कर सकते हो। इसका मतलब है कि किसी को हेल्प करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिच होना चाहिए, आपका इंटेंशन होना चाहिए उसे हेल्प करने का। आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, देख रहे हो, तो आपने क्या किया, 2 बैग उठाए, उस सीनियर सिटीजन को अंदर ले गए, उसकी सीट पर बिठा कर आए और उसे सामान रख कर आए। आप पुअर हो क्या फ़र्क पड़ता है, आप रिच हो क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक्टिविटी आपने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, ये आपने पैसा कमाने के लिए नहीं किया। आप उसे बिठाकर ये नहीं बोलोगे कि अब आप मुझे पैसा दो, नहीं, ये आपने उसे हेल्प करने के इंटेंशन से किया। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हेल्प करने के इंटेंशन से की जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा कमाने के इंटेंशन से की जाती है। सो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। कुछ डाउट हो तो आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपको क्लियर करूंगा कुछ भी डाउट है तो आज हमने ये तीनों क्वेश्चन क्लियर किए। नोट्स आपके पास अवेलेबल हो गए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कलेक्ट कर लिए हैं क्लासेस से या आपके पास पहुंच चुके होंगे, तो आप नोट्स में देखिए, कुछ भी डाउट हो तो पूछिए। आपका क्लियर होना चाहिए अकाउंटिंग में कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ यहाँ पर आपने टाइप्स देखे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स पैसा कमाने के 3 मेथड हैं, 3 टाइप्स हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हेल्प करने का कोई टाइप नहीं होता। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डिटेल में समझाऊंगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, यह लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, इवन यूट्यूब पर भी आप कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।